हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द PWCSI नेट एंड गेट यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर अदिति अरोड़ा और आज हम लोग मिले हैं इस वीडियो में टू एनालाइज द कट ऑफ, जो हमारी प्रोबेबल कट ऑफ रहने वाली है या रह सकती है फॉर योर CSI नेट जून 2026 केमिकल साइंसेज एग्जाम। जैसे कि आप लोगों को पता है, एग्जाम हमारा 18 जुलाई को हो गया था। अभी उसकी फिलहाल हमारी आंसर की और आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो आ चुकी है। तो आप लोगों ने अपना एग्जाम के रिस्पॉन्स शीट देख ली होगी, थोड़ा आंसर की से आइडिया लगा के अपने एक प्रोबेबल मार्क्स का एनालिसिस तो आई थिंक सभी लोगों ने कर लिया होगा, जितने भी बच्चों ने एग्जाम अपना दिया था, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक तो पहली बात, आपका एग्जाम कैसा रहा है, जो भी आपकी रिस्पॉन्स शीट आई है, अब क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं, तो क्वेश्चंस का लेवल देखते हुए कि आपका लेवल कैसा रहा है एग्जाम का, और उसी के बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ को एनालाइज करते हुए जो आपका जून वाला एग्जाम है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, प्रोबेबल कट ऑफ, उसकी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। पहली बात, पहले तो ये आपका जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस है उसकी बात है, लेकिन उस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि पेपर आपका कैसा आया है, लेवल क्या रहा है एग्जाम का। तो अगर हम बात करें कि लेवल ऑफ एग्जाम की, तो यूजुअली आपका जो जून का एग्जाम है ना, वो दिसंबर वाले से थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड पे रहता है। डिफिकल्टी लेवल में जून वाला एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन जो इस वाला बार का जो एग्जाम आया है जून 2026 का एग्जाम, ये थोड़ा सा लोअर एंड पे, मतलब इजियर साइड पे रहा है। लेकिन बिल्कुल इजी भी इसको आप नहीं कह सकते, मतलब अगर आप कंसीडर करो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तो मॉडरेट कैटेगरी में हम ये वाले एग्जाम को रख सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान था, सारे बच्चों से सारे क्वेश्चंस हो रहे थे। ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस देखो हर बार ही ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं जो देखते ही होने वाले होते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे आपका पेपर का लेवल डिसाइड नहीं होता है। किसके बेसिस पे होता है फिर? जो ओवरऑल आपका जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उसके लेवल पे आपका उसके बेसिस पे आपका पेपर का लेवल डिसाइड होता है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो हर बार ही रहेंगे। इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे तो ऐसे तो सारे डिफिकल्ट है, तो बहुत ही हाई एंड डिफिकल्ट पेपर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो पेपर का लेवल रहा है, चाहे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल हो, तो तीनों में ही लेवल आपका एक मॉडरेट कैटेगरी का रहा है। बिल्कुल इजी भी नहीं कहेंगे और बहुत हार्ड भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो मॉडरेट काइंड ऑफ आपका पेपर रहा है। बट प्रीवियस ईयर्स के अगर आप जून के पेपर्स का एनालिसिस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये पेपर इजी है, बट बिल्कुल इजी फिर भी नहीं कहेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का एनालिसिस है वो कैसा रहा है, प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके की कट ऑफ देखी गई है जून और दिसंबर वाले में। उसके बाद हम अपने जून वाले इस वाले एग्जाम की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे यूआर कैटेगरी की मैं डिस्कशन करूंगी, उसके बाद बाकी कैटेगरीज वाले ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग अपना आइडिया लगा सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप देखो, जून 2025 के अंदर आपका जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी? 101.5। क्यों? क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट आया था। अब लेकिन लास्ट ईयर में एक चेंज क्या हुआ है, यूजुअली हमारा जून वाला एग्जाम इजी रहता है, जून वाला मुश्किल रहता है, दिसंबर वाला इजी रहता है। तो इसीलिए कट ऑफ जो है आपकी जून की कम जाती है क्योंकि डिफिकल्ट पेपर है, दिसंबर की हाई जाती है क्योंकि इजी पेपर आता है। ठीक, लेकिन पिछले साल ही आपको ये देखो ट्रेंड में रिवर्सल मिल गया था, जून वाले की आपकी कट ऑफ हाई गई थी, दिसंबर वाले की कट ऑफ कम चली गई थी। क्यों? क्योंकि दिसंबर वाला पेपर जो 2025 का लास्ट ईयर हुआ था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। यही चीज देखो इस बार भी आपको देखने को मिल गई है कि जून वाला पेपर आसान कैटेगरी में थोड़ा सा आया है। अब देखो क्या पता दिसंबर का पेपर मुश्किल आता है या कैसे आता है। लेकिन अगर पहले का आप ट्रेंड देखोगे तो दिसंबर वाला देखो इजी रहा है, कट ऑफ हाई है, जून वाला मुश्किल है, कट ऑफ लो गई है। सिमिलरली 2023 में भी तो प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप यही देख सकते हो। ये तो नॉर्मल सी जनरल सी बात है ना, पेपर आपका इजी आएगा तो ऑब्वियसली बेटा कट ऑफ तो बढ़ जाएगी। लेकिन ये और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सिर्फ पेपर के लेवल पे आपकी कट ऑफ नहीं डिसाइड होती, और भी चीजें वेरी कर जाती हैं। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चों का क्लियर हो रहा है, और सीट्स कितनी है, आपकी JRF की सीट्स कितनी है, उस पर भी आपका डिपेंड करेगी कट ऑफ।
तो अगर ये पूरा एनालिसिस देखते हुए और पेपर का लेवल देखते हुए अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए आपके 2026 जून एग्जाम केमिकल साइंसेस के लिए, तो मुझे लगता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो कुछ इस रेंज में रहनी चाहिए, ±3। 110 ±3 की रेंज में आपकी जून वाले एग्जाम की कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, इसी के अराउंड बनेगी 110 ±3, क्योंकि पेपर इतना आसान भी नहीं था कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाए, इतना मुश्किल भी नहीं था कि कट ऑफ आपकी 105 100 के अराउंड चली जाए। अगर देखो सीट्स बढ़ जाती हैं तो हो सकता है कट ऑफ और ज्यादा आपकी कम हो जाए, लेकिन अगर सीट्स कम हो जाती हैं तो कट ऑफ और ज्यादा बढ़ सकती है। बट प्रोबेबल रेंज यही है 110 से 112 13 या मतलब 109 से इसी रेंज में रहने वाली है। तो अगर किसी के नंबर बन रहे हैं 112 प्लस, तो आप लोग मतलब समझ लो कि आपका हो जाएगा जेआरएफ। लेकिन अगर सपोज किसी के नंबर ऐसे ही बन रहे हैं 110 और 11, तो ऐसे सोचो मत कि ठीक है हम पूरे रिजल्ट का वेट करते हैं, अपनी प्रिपरेशन आप लोगों को नहीं छोड़नी है। व्हाई? बिकॉज अभी देखो दिसंबर का एग्जाम भी पास ही है, अभी हो गया अगस्त, हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 से 3.5 4 महीने ही है टोटल अगर आप लगाओ, तो आपको प्रिपरेशन अपनी नहीं छोड़नी है। सेकेंडली आपके पास गेट का एग्जाम भी आने ही वाला है। जो बच्चे दिसंबर का पेपर देंगे नेट का, तो वो ऑब्वियसली बात है गेट का पेपर भी दे ही देते हैं, सोचते हैं कि इतनी प्रिपरेशन करी है तो गेट वाला एग्जाम भी देने की सोचते ही हैं वो बच्चे। तो इसीलिए अगर सपोज किसी के नंबर बॉर्डर लाइन पे बन रहे हैं, 109 बन रहे हैं, 110 बन रहे हैं, क्योंकि मैंने ±3 लिखा है तो हो सकता है माइनस की तरफ भी चली जाए, बट हायर वाली साइड के रहने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर सपोज किसी के बॉर्डर लाइन पे ही नंबर बन रहे हैं 110 11 टाइप्स, तो आप कोशिश करेंगे कि अपनी प्रिपरेशन आपको बीच में नहीं छोड़नी है, आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है लास्ट कुछ टाइम से, तो आपको आगे भी मेहनत वो कंटिन्यू रखनी है। ऐसा ना हो कि बाय चांस कट ऑफ हल्की सी ऊपर की साइड चली गए, आप आधे नंबर से 1 नंबर से रह गए और फिर लग रहा है यार 1 1.5 महीना 2 महीने मेरे बर्बाद हो गए, अब वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अभी कट ऑफ की वेट के चक्कर में आपको अपना ये 1 2 महीने बर्बाद नहीं करने हैं, इसमें आपको अपनी रिवीजन अच्छे से कंटिन्यू रखनी है। अभी अभी पेपर देके आए हो तो चीजें बिल्कुल माइंड में ताजा हैं। अगर आप रिवीजन करनी छोड़ दोगे ना, मस्ती मौज में लग जाओगे, क्योंकि त्योहारों का टाइम आने वाला है, मस्ती मौज में अगर लग गए तो फिर वापस से रिवीजन के या वापस से पढ़ाई के मूड में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी सजेशन ये है कि अभी अपनी पढ़ाई छोड़ो मत, दिसंबर के एग्जाम के टारगेट को फोकस रखो। जिनकी कम है, अगर जिनकी ज्यादा भी है, अगर कट ऑफ आपकी सही बन रही है, आपकी इसी रेंज में लाए कर रही है या हायर एंड पे है 115 120, वो तो भाई पक्का हो ही जाएगा उनका जेआरएफ। तो वो बच्चे भी तैयारी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको गेट का एग्जाम देना है, ये नहीं सोचना अभी 2 महीने मजे करते हैं फिर गेट का एग्जाम देना है, तो उनको भी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी। कुल मिला के बात यह है, जिनकी कट ऑफ अगर इस रेंज में लाई कर रही है उनको भी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, दिसंबर के लिए टारगेट करना है। जिनकी कट ऑफ की रेंज में लाई कर रही है या इससे हाई है 115 से ऊपर है, उन्हें भी प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है अगर आप गेट के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक कट ऑफ की एनालिसिस का आइडिया आपको मैंने दे दिया है। जैसे भी आपका रह रहे हैं मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि क्या आपका क्लियर होने वाला है या नहीं हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने फ्यूचर की जो आपके आगे के मंथ्स की प्लानिंग है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मिलेंगे ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीवन।